जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि समय हमारा खराब है, समय ठीक आ जाएगा। हर चीज समय पर निर्भर है। तो एक समय की बात है कि लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और समय को टाइम, ये तीनों के बीच मतभेद हो गया। वो आपस में बातचीत करने लगे कि हम बड़े। लक्ष्मी जी ने कहा हम बड़ी, सरस्वती जी ने कहा मैं बड़ी। इस पर द्वंद्व छिड़ गया। तो एक दृष्टांत आता है कि यह बात सत्य है कि समय महान और बलवान होता है। बिना समय आए निश्चित किया हुआ कार्य भी पूरा नहीं होता। समय की उपदेयता यानी महत्व को हर किसी को स्वीकारना चाहिए। समयानुसार लोगों को नौकरी मिलती है, समय हो गया तो विवाह हो जाता है। अगर समय नहीं हुआ तो लाख प्रयास कर ले, कार्य सिद्ध नहीं होता। समय की महानता को बड़े बड़े विद्वान भी स्वीकारा करते हैं। डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं तो समय निर्धारित करके, यदि उससे अधिक समय बीत जाता है तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के पसीने छूटने लगते हैं। इसी दृष्टांत में एक दृष्टांत आता है कि एक बार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और समय में शर्त हुई। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता। लक्ष्मी जी कहती कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, यानी मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे लिए हर कोई हमेशा लालयित रहता है, यानी हमको पाने की हमेशा उसके इच्छा रहती है। सेठ साहूकार से लेकर गरीब मजदूर तक हर कोई मेरी पूजा करते हैं। ये तो बात सही है। हर इंसान लक्ष्मी की चाह रखता है कि अगर पैसा रुपया हो जाए तो हमारा हर कार्य हो जाएगा। हर कोई मेरे सन्मुख हाथ जोड़कर यही कहता है कि मेरे घर निवास करो। मैं जिसे चाहती हूँ उसे राजा बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ भिखारी बना देती हूँ। इसके बाद सरस्वती जी ने कहा, सरस्वती जी ने कहा तू क्यों इतना बढ़ बढ़ कर बोल रही है? सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ उसकी गणना पागलों में होती है, और जिसके साथ रहती हूँ वो विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी कहलाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वो अपनी बुद्धि के बल पर लक्ष्मीवान, धनवान बन सकता है। किंतु तुम लक्ष्मी से कहती है कि किसी को बुद्धिमान बना सकती हो। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि अगर आप इतनी बड़ी हैं तो क्या आप किसी को बुद्धिमान बना सकती हैं? लेकिन बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। तीसरा नंबर आया समय का। तब समय बोला तुम सब में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं समय हूँ, मैं टाइम हूँ। मैं हर किसी का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। मैं राम रावण युद्ध कराया, महाभारत भी मैंने कराया। बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह तीनों अपने अपने को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे, और झगड़ते झगड़ते राजा के पास गए और अपना परिचय देने के बाद बोले
कि हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। जब राजा ने इन तीनों लोगों की कहानी सुनी, तर्क वितर्क सुनी, तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। वो सोचने लगे कि यदि लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूँ तो सरस्वती रूठ जाएगी, और सरस्वती को कहता हूँ तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। अगर इन दोनों को श्रेष्ठ कह देता हूँ तो समय रूठ जाएगा। राजा कोई निर्णय न कर सके और दूसरे दिन निर्णय सुनाने की बात कहकर दरबार बर्खास्त कर दिया, यानी दरबार वहीं पर बंद कर दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो 3 दिनों का निर्णय कर देना उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। यानी जो ये 3 लोगों का निर्णय 3 दिनों के अंदर करता है तो उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। क्योंकि राजा सोच रहा था इसमें हमारी बुद्धि नहीं काम करती है, हो सकता है कोई हमारे राज्य में विद्वान हो, वो इनका निर्णय कर दे, तो इनाम की घोषणा उसने कर दी। दूसरे दिन एक चोर का भी फैसला होना था। उसने भी ये घटना सुनी थी। दूसरे दिन जब दरबार में चोर की पेशी हुई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। ये सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने सोचा कि आप कैसे फैसला कर सकते हो, आप तो खुद ही चोर हो, तो आप न्याय कैसे कर सकते हो। लेकिन तुम फैसला न कर सके तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने बार बार कहा कि अगर तूने फैसला नहीं कर पाया तो बेमौत मारा जाएगा, तुम्हें जल्लादों से फांसी करवा दी जाएगी। चोर ने मंजूर कर लिया। चोर ने कहा, ठीक है राजन, अगर मैं फैसला न कर पाऊं तो हमें तुरंत ही सूली पर, आप फांसी पर, सूली पर कहीं चढ़ाना हो, हमारी जान ले लेना। ये सब विचारधारा तीनों लोग सुन रहे थे। वहां पर दरबारी लोग, सभी लोग सुन रहे थे। तो कहा, ठीक है, आज नहीं कल इनका फैसला होगा। दूसरे दिन प्रातः काल दरबार लगाया गया। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और समय भी हाजिर हुए और चोर भी। तब चोर ने कहा, महाराज, ये फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपकी जगह। राजा ने वैसा ही किया। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर लक्ष्मी जी को हाजिर होने का हुक्म दिया। उसने कहा कि दरबार में लक्ष्मी जी हाजिर हों। लक्ष्मी जी के कान में आवाज पड़ी। लक्ष्मी जी हाजिर हुई। उस समय सिंहासन पर बैठे चोर ने अपने हाथ में एक बढ़िया कोड़ा मंगाया। मंत्री से कहा, जाओ एक अच्छा सा कोड़ा लेकर आओ। मंत्री ने वैसा ही किया और कोड़ा ला करके वो जो चोर सिंहासन पर बैठा था उसको दे दिया। कुछ देर बाद उसने अपना फैसला सुनाना शुरू किया और लक्ष्मी जी से कहा कि ठीक है, तुम्हारा फैसला अभी मैं 10 मिनट के अंदर करता हूँ।
सिंहासन पर तो बैठा ही था। उसने क्या किया, लक्ष्मी जी को अपने पास बुलाया और उनके पीठ पर 5 कोड़े मारते हुए कहा, अगर तू ही मेरे पास होती तो आज मैं चोरी क्या करता। चल एक तरफ खड़ी हो जा। लक्ष्मी एक और चुपचाप खड़ी हो गई। तब चोर ने सरस्वती को हाजिर होने का हुक्म दिया और उनसे कहा, आप तो बार बार बकबक कर रहे थे कि मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मेरे पास आओ। सरस्वती को पास में बुलाया और उनके पीठ पर 5 कोड़े जमा कर यानी जमकर मार दिए। कहा, तूने अगर मेरी बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता, मैं चोरी क्यों करता, चोर क्यों कहलाता, मैं बुद्धि के बल पर धन दौलत कमा लेता। चल तू भी एक और खड़ी हो जा। फिर आदेश किया कि दरबार में समय को हाजिर किया जाए। तो समय को दरबार में बुला करके हाजिर किया गया। फिर समय को जब बुलाया गया, समय हाजिर हुआ तो वो चोर सिंहासन से उठकर उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, तुम महान हो। फिर राजा से बोला, देखो राजा, ये समय का ही चक्र है जो कि चोर होकर मैं भी राजा की कुर्सी यानी आपकी कुर्सी पर बैठा हूँ और आप राजा होकर मेरी जगह कटघरे में खड़े हो, इसलिए समय ही महान और बलवान है। इसलिए कहा जाता है, प्रिय भाई बहनों, समय की कद्र करो, समय निकल जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। समय की एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड अगर निकल गई दोबारा हाथ आने वाली नहीं है, क्योंकि समय ऐसी वस्तु है जो आपको न दिखाई देती है न सुनाई देती है, और ये समय कहीं मोल नहीं मिलता है, न किसी के बदले में समय मिलता है। समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है, जबकि रुपया पैसा निकल आने के बाद दोबारा उससे लिया जा सकता है। बुद्धि सरस्वती को तो अर्जित किया जा सकता है, लेकिन समय अगर निकल गया, समय को वापस लिया नहीं जा सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, समय देते रहो। अगर समय से ये काम तुमने कर लिया तो आपको जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमेशा समय की कद्र करो। अगर समय न होता तो आज के सिंहासन पर जो ये लड़का बैठा था, चोर बैठा था, तो चोर उस सिंहासन पर नहीं बैठा होता। ये समय का चक्र है, क्योंकि राजा एक चोर के कटघरे में कर दिया और समय ने एक चोर को राजा बना दिया। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, एक और दृष्टांत ये आता है कि कुछ लोग मंदिर और मस्जिद जो ये पत्थरों से बने होते हैं, अधिकतर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, मतलब जो भी धार्मिक स्थल हैं, ये संगमरमर पत्थर या ईंटों से बने होते हैं, कोई इसमें मसीली दीवार नहीं होती। तो एक लड़का ने सवाल और जवाब किया। उसने कहा, ये बताओ, तुम रोज सुबह उठ कर के ये बेल पत्र ले जाकर के इस मंदिर में क्यों चढ़ाते हो? तो उसने कहा कि इसमें भगवान शिव जी रहते हैं।
तो उस लड़के ने कहा कि अगर शिव जी रहते हैं तो शाम को जब आप इसमें ताला लगा देते हो तो ये शौच क्रिया करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो उस लड़के ने जो बेलपत्र चढ़ाता था तो उसने कहा कि हमारे जो प्रभु हैं, महादेव हैं, ये शौच क्रिया नहीं करते हैं, ये केवल सुगंध लेते हैं। तो ये लड़का जो था तो कहा ठीक है, अगर सुगंध लेते हैं सुगंध भी छोड़ना चाहिए कहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब ये कोई पर्सनल चीज इसको साफ कर देते होंगे, कहीं न कहीं बाहर निकलती तो होगी ही। दोनों में आपस में टकरार होने लगी। जब दोनों में आपस में टकरार होने लगी तब तक एक बुजुर्ग उधर से आ गए। बुजुर्ग ने कहा, ऐ लड़कों, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो उन दोनों लड़कों ने कहा कि बाबा, तुम नहीं जानते हो, जो लड़का बेलपत्र चढ़ाने जा रहा था मंदिर को, उसने कहा कि ये जो लड़का है इसने बहुत बदतमीजी की है और हमारे भोले शंकर को ऐसा ऐसा कहा है, ये नास्तिक है और हमारी कोई लाग नहीं, इसने ही हमारे से प्रश्न किया और यही पहले हमको उठा करके दे मारा। तो बुजुर्ग जो थे वो सतगुरु से मिले हुए थे, उन्होंने नाम दान लिया था और मालिक की याद करते थे, ध्यान भजन सिमरन करते थे। उनका सुबह शाम की यही दिनचर्या थी। और महात्मा जी बताते थे, उनके गुरु महाराज बताते थे, बच्चा ये जो मंदिर है मानव मंदिर है, इसी में परमात्मा का वास है, कहीं अन्य मंदिरों में परमात्मा नहीं रहता। ये बात उनके जहन में थी क्योंकि उनकी सूरत ऊपर आया जाया करती थी, जिसके फलस्वरूप उनको ये ज्ञात था कि इस मंदिर में जो है भगवान नहीं रहते हैं, केवल एक प्रतिमा होती है। तो जो लड़का बेलपत्र चढ़ाने जा रहा था उसकी आस्था उस मूर्ति में ही लगी थी। तो उसने कहा, बाबा ठहरे बाबा, नहीं तो आपको भी ऐसा जवाब देता कि आप भी हमारे ऊपर क्रोधित होते। तो उन सज्जन बुजुर्ग ने कहा, बेटा आप जो कहना चाहते हो कह डालिए, इसमें संशय की कोई बात नहीं। तो उस लड़के ने कहा, अगर तुम किसको मानते हो? तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने गुरु को मानता हूँ, गुरु के वचन को मानता हूँ, गुरु की वाणी को अमल करता हूँ, उनके बताए रास्ते पे चलता हूँ और बाकी हम किसी को नहीं मानता हूँ। तो लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर हंसा। उसने कहा कि आपने कभी भी अपने गुरु महाराज से कोई तर्क वितर्क किया? तो बुजुर्ग ने कहा, नहीं। कला तुमको ये पता ही नहीं है, ये जो देवी देवता हैं, ये जो आप गुरु जी बता रहे हो, ये गुरु जी हैं और हम देवी देवता की पूजा करते हैं। देवता कभी भी शरीर में नहीं रहते। तो बुजुर्ग ने कहा, क्यों नहीं रहते? तो उसने बताया कि देवता अगर निर्जीव यानी निर्जीव पत्थर में कोई जीव नहीं होता है, पत्थर तो पत्थर होता है, तो उसने कहा कि देवता अगर निर्जीव पत्थर में रहें तो लोग उन्हें थप्पड़ मार मार कर उनके गाल लाल कर देंगे, क्योंकि हर किसी की इच्छा तो वो पूरी कर नहीं सकते।
कारण कि एक काम से मान लो कोई का काम हो गया, वो तो प्रसन्न होगा। यदि किसी का एक लाभ होता है तो दूसरे का नुकसान भी होगा। जिसका फायदा होगा वो प्रसन्न होगा, किंतु जिसका नुकसान होगा वो क्रोधित होकर लठ उठाकर उन्हें पीटने चल देगा। ऐसी स्थिति में देवता लोगों के क्रोध का शिकार होकर बेमौत मारे जाएंगे। अतः इसीलिए पत्थर में देवता निवास करते हैं, क्योंकि आप पत्थर पर 10 लाठी मारे, पत्थर नहीं कुछ होगा, आपकी लाठी टूट जाएगी। तो उस लड़के ने कहा कि अगर देवता मनुष्य शरीर में घूमने लगे तो ये जो मनौती मानते हैं, तो एक का नुकसान एक का फायदा। जिसका फायदा होगा तो चरण छुएगा और जिसका नुकसान हो जाएगा तो लाठी से उनको भूसा कर देगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों कहा गया है कि महापुरुष जो बताते हैं, चेतन से चेतन को मिलाते हैं, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। कहा जाता है कि कभी भी महापुरुषों के मुखारविंद से निकली गई बात अकाट्य होती है, इसको कोई काट नहीं सकता। जय गुरुदेव।